नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रानी फैक्ट ज्ञान में। दोस्तों, आखिर राम मंदिर के निर्माण को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा क्यों हो रही है? जब आपको इनके बारे में पता चलेगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने आप पर हिंदू होने पर ज्यादा गर्व करोगे। आखिरकार कई सालों की इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है और राम मंदिर भी बनकर तैयार हो चुका है। अब लोग 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन की भारत के लोगों को ही नहीं बल्कि दुनिया के लोगों को भी इंतजार है। लोग राम लल्ला की स्थापित होने वाली मूर्ति को देखकर झूम उठेंगे, क्योंकि इस दिन के बाद राम मंदिर के दरवाजे हमेशा के लिए भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। इस मूर्ति को बनवाने के लिए देश के 3 सबसे बड़े मूर्तिकारों को बुलाया गया है। जो भक्त इस ऐतिहासिक पल को अपनी आंखों से देखेगा वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। राम मंदिर का निर्माण कार्य इस प्रकार जोरों शोरों से शुरू हुआ कि अब यहाँ अपने अंतिम छोर पर पहुँच चुका है, या यूँ कहे कि यह पूरा तैयार ही हो गया है। और 22 जनवरी को यहाँ श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यह मंदिर इतना भव्य बना है कि इसको देखने के लिए भारत सरकार ने वहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनवाया है, ताकि देश और दुनिया के लोग सीधे ही यहाँ पर आ सके और इसे देख सके। यह मंदिर तो आप कभी भी देख सकते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि जब पुराने समय में यहाँ पर राम मंदिर था वह कैसा दिखता था, जिसे तोड़कर बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई थी। इस मंदिर का निर्माण आखिर किसने किया था, क्योंकि यह रहस्य आज भी सीमित लोगों को ही पता है। ज्यादातर लोगों को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तो चलिए आज मैं इसका पूरा रहस्य इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देती हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। आखिर भगवान राम के नगरी अयोध्या को किसने बनाया था? यह पवित्र नगरी हिंदुओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे राम जन्म भूमि भी कहते हैं। इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को अलांतर में अयोध्या और बौद्ध कार्य में साकेत कहा जाने लगा। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था। हालांकि यहाँ खुदाई के समय आज भी हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से जुड़े मंदिरों के अवशेष देखे गए, जिसमें खंभों से लेकर हिंदू आकृतियां बनी हुई थी। अयोध्या नगरी में होने का वर्णन भी वाल्मीकि रामायण में मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा वृद्धवल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज वृद्धवल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी हो गई थी, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी वैसा ही बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुँच गए। थकान होने के कारण अयोध्या के सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे वे अपनी सेना सहित आराम करने लगे। उस समय यहाँ घना जंगल हो चुका था, कोई बसावट भी यहाँ नहीं थी। महाराजा विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी और संतों की कृपा से उन्हें पता चला कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यह एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शंगु वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शंगु ने भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसमें उसे सेनापति कहा गया था तथा इसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के लिए जाने का वर्णन है। अनेक अभिलेखों से पता चलता है कि गुप्त वंशनीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया। इसके बाद कहते हैं कि चीनी भिक्षु फाहियान ने देखा कि कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हिंदशांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे और 3000 भिक्षु रहते थे, और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था। यहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे, जिसे राम मंदिर कहा जाता था। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कनौज नरेश जयचंद आया, तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य का प्रशासित शिला आलेख को उखाड़ कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर अंकारताओं का आगमन और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्ति तोड़ने का कर्म जारी रखा, लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाया। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी झंझावतों को झेलते हुए श्री राम जी की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर 14वीं सदी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी
मोदी के शासनकाल के दौरान यहाँ मंदिर मौजूद था। अंततः 1527 से 1528 में अयोध्या मंदिर में स्थित भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा कर दिया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी, जो 1992 तक विद्यमान रही। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। यह भी कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासन काल में हिंदुओं को यह भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी, लेकिन क्रूर शासक और औरंगजेब ने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए यहाँ पर भव्य मस्जिद का निर्माण कर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था। लेकिन अंत में बाबरी मस्जिद को भी विध्वंस कर दिया गया और इस जमीन पर कई वर्षों तक चलते रहा और अंत में यह जमीन हिंदुओं को सौंप दी गई, जिस पर आज श्री राम लल्ला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और 22 जनवरी को यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी जाएगी। तो दोस्तों, आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा।